प्राचीन काल की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्याध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौमय अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है तथा काले घने बादलों के साथ आकाश की दसों दिशाएं घोर गर्जन करने लगी। सहसा ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया। गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी न हुई थी। कुछ देर ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव न झेल पाएगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी बात पूरी की ही नहीं कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। यह कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इस तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने और कुछ कहते हुए सभी गुरुजी की कुटिया से खिचकते बने। आरुणि अभी तक वहां शांत बैठा था, वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खेत पर जाता हूं तथा बांध को पक्का कर देता हूं। गुरुजी ने कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने वहां जाकर देखा तो खेत की मेड़ एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से वहां बह रहा था। आरुणि उस टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डालकर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहाकर ले जा रहा था। गुरुजी की आज्ञा पालन करना जरूरी था, मगर कैसे वो इस बहते पानी को रोके तथा पक्का बांध बनाए। उन्हें यकायक एक विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी आरुणि की हट के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी, भौर हुई। सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गए। आरुणि के नजर न आने पर गुरुजी ने चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया, उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था, उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरुजी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला। गुरुजी अब किसी की न सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, आरुणि, आरुणि, बेटा आरुणि। मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिरी में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़े आरुणि को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े, उसे उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगे। जब उसे होश आया तो गुरु ने कहा, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो, सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरुजी के ये वचन सत्य ही सिद्ध हुए।